दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 400 इन 29 दिसंबर 1972। एक नॉर्मल फ्लाइट न्यूयॉर्क से मायामी। उसमें 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स थे। वो सब अपने छुट्टियों के लिए तैयार थे। उन्हें क्या पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। फ्लाइट क्रू में अनुभवी पायलट थे। कैप्टन रॉबर्ट लॉफ्ट, एक मंझे हुए पायलट। फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट स्टॉकस्टिल, जो अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। सेकंड ऑफिसर फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड रेपो, एक कुशल इंजीनियर। इन लोगों के कंधों पर सभी की जिंदगी का भार था। उन्हें क्या पता था कि वो एक भयानक हादसे का सामना करने वाले हैं। फ्लाइट बिल्कुल ठीक चल रही थी जब तक एक दिक्कत नहीं आई। एक छोटी सी प्रॉब्लम ने सब कुछ बदल दिया। लैंडिंग गियर इंडिकेटर ने काम करना बंद कर दिया। इसने फ्लाइट पर संदेह का साया डाल दिया। उन्हें क्या पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही फ्लाइट 408 मियामी के पास पहुंची, क्रू ने एक प्रॉब्लम देखी। लैंडिंग गियर इंडिकेटर लाइट नहीं जल रही थी। इसका मतलब था कि सामने वाला लैंडिंग गियर नीचे नहीं आ रहा था। कॉकपिट में घबराहट फैल गई। क्रू ने मियामी टावर से संपर्क किया। उन्होंने होल्डिंग पैटर्न का अनुरोध किया। उन्हें प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए समय चाहिए था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने फ्लाइट को पश्चिम की ओर निर्देशित किया। एवरग्लेड्स के ऊपर एक विशाल और खतरनाक दलदल। लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम को ठीक करते हुए क्रू का ध्यान भटक गया। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि एक और बड़ी मुसीबत आ रही है। ऑटो पायलट गलती से बंद हो गया था। प्लेन धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्रू लैंडिंग गियर पर काम करता रहा। उन्हें अपने नीचे उतरने का पता ही नहीं चला। प्लेन नीचे और नीचे गिरता गया। एवरग्लेड्स के अंधेरे में रडार अल्टीमीटर ने चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात के 11:42 पर फ्लाइट 408 दलदल में जा गिरी। टक्कर बहुत भयानक थी। प्लेन टुकड़े टुकड़े हो गया। मलबा चारों ओर फैल गया। चीखें रात में गूंज उठी। फिर सन्नाटा छा गया। दुर्घटना स्थल पर तबाही मची हुई थी। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था। आग लग गई थी। जेट ईंधन और जलती हुई वनस्पतियों की गंध हवा में फैल गई थी। कुछ यात्री बच गए थे। घायल और सदमे में कई मारे गए थे। उनकी जिंदगी खत्म हो गई थी। चौथा भाग, मलबे से फुसफुसाहट, हादसे के बाद की भयानक कहानियां। बचाव दल दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और बचे लोगों को बचाने के लिए बिना रुके काम करते रहे। लेकिन इस त्रासदी के बीच अजीबोगरीब बातें होने लगीं। जो लोग वहां थे, उन्होंने अजीबोगरीब कहानियां सुनाई। कुछ बचे लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दुर्घटना में मारे गए लोगों को मलबे के बीच घूमते और फिर गायब होते देखा। दूसरों ने आवाजें सुनी, उनके नाम पुकारते हुए, अंधेरे से आती हुई। क्या ये सब मतिभ्रम था या कुछ और भयानक? ये कहानियां फैल गई, उन लोगों तक पहुंची जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था। क्या ये हो सकता है कि फ्लाइट 408 में मरने वालों की आत्माएं फंस गई थीं, उन्हें शांति नहीं मिल रही थी? ये कहानियां डरावनी और दिल दहला देने वाली थी। पांचवां भाग, कैप्टन का साया, परछाइयां और मुलाकातें। भूतिया कहानियों में एक शख्सियत सबसे अलग थी, कैप्टन रॉबर्ट लॉफ्ट। कहा जाता है कि उनका भूत ईस्टर्न एयरलाइंस की दूसरी फ्लाइट्स में देखा गया था, अक्सर कॉकपिट में बैठे हुए एक खामोश नजर रखने वाले की तरह। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने उन्हें देखने की बात कही। उनकी वर्दी साफ सुथरी, उनका चेहरा उदास। उन्होंने बताया कि वह हवा में गायब हो जाते थे, पीछे एक ठंडी हवा का झोंका और बेचैनी का एहसास छोड़कर। यात्रियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कैप्टन लॉफ्ट को गलियारों में घूमते हुए देखा, यात्रियों की देखभाल करते हुए, जैसे कि अभी भी ड्यूटी पर हों। लेकिन उनकी मौजूदगी बेचैन करने वाली थी, त्रासदी की एक याद दिलाती हुई। छठा भाग, प्रेतवाधित स्पेयर पार्ट्स, एक खौफनाक सिलसिला। दुर्घटना के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस ने फ्लाइट 408 से प्रयोग करने लायक पुर्जे निकाले। इन पुर्जों का इस्तेमाल दूसरी फ्लाइट्स में किया गया, लेकिन इस फैसले के भयानक परिणाम हुए। उन प्लेन्स में अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें आने लगीं। बिजली की खराबी, उपकरणों का गलत रीडिंग देना और भूतिया आभास। फ्लाइट 401 में दिखने वाले वही लोग। एक खास हिस्सा, एक ओवन, बदनाम हो गया। कहा जाता था कि उसमें उस फ्लाइट अटेंडेंट का भूत रहता है जो दुर्घटना में मारी गई थी।
बताया जाता है कि ओवन खुद ही चालू हो जाता था और खाना रहस्यमय तरीके से जल जाता था।